वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इन द मैथमेटिकल क्लब। मैं अवनीश अग्रवाल आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स में ऐसी लेके आया हूँ। आपको करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और कुछ बहुत टफ प्रॉब्लम है उसको आप करेंगे तो आप एंजॉय भी करेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे, आपके एग्जाम में ये काफ़ी काम आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसको पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. देखिए दो चीज है इसमें। पहली चीज, आपके पास एक बिल्डिंग है, दूसरी चीज आपके पास एक टावर। पहली लाइन को यहाँ तक पढ़िए, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी जो देखा जा रहा है, पहले बिल्डिंग को देखा जा रहा है। कहाँ से देखा जा रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, यानी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द टावर, तो 30 डिग्री आता है। लेकिन यही जब हम उल्टा करते हैं, यानी जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी जब बिल्डिंग से टावर को देखते हैं तो 60 डिग्री। तो ये देखिए कि एंगल एलिवेशन किसके लिए ज़्यादा है? टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग से जब हम टावर को देखते हैं तब एंगल 60 डिग्री है, और जब टावर के फुट से बिल्डिंग को देखते हैं वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम टॉप ऑफ द टावर को बिल्डिंग से देख रहे हैं तो वो एंगल बड़ा है, इसका मतलब जो टावर है वो बड़ा है। जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा, हमेशा वही चीज़ बड़ी होती है। क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे लेके चलिए, ये ग्राउंड है आपका, इसको मान लीजिए टावर, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज मोर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब टावर बिल्डिंग से बड़ा रहा होगा, तभी जब हम इसके टॉप को इसके फुट से देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है अपने को। जब हम बिल्डिंग को, सपोज दैट द बिल्डिंग इज मार्क्ड एज CD, जब हम बिल्डिंग के टॉप को फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिलता है, ये 30 डिग्री। क्लियर? इसके अलावा हमें इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं दी हुई है, सिर्फ एक, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी height of the tower is given as 60 meter. You have to find out the value of the height of the building CD. इस केसेस में देखिए, इसकी हेल्प से डायरेक्ट आप इसको नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने को ये देखना पड़ता है, जैसे AB ये हमारा टावर है, CD ये हमारी बिल्डिंग है। CD और AB के दो फिगर बने जिसमें ABD एक ट्राइंगल बना, CBD एक ट्राइंगल बना, तो इसमें कॉमन साइड है BD। तो हम ऐसा करेंगे, ABD ट्राइंगल में, यानी टावर वाले ट्राइंगल की हेल्प से सबसे पहले BD निकालेंगे। BD निकालने के बाद फिर इस ट्राइंगल को ट्राई करेंगे और उससे हम CD निकालेंगे। काफ़ी इजी हो गया। अगर आपने ये बना ली तो इजी हो जाता सवाल। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD में अगर हम चलें तो क्योंकि अपने को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। अप्लाई tan 60 means AB upon BD। tan 60 value √3, AB given 60 meter, BD find कर। क्लियर? दिस इम्प्लाइज BD इधर चला जाएगा, √3 डिवीजन में आ जाएगा, BD इक्वल टू 60 अपॉन √3। क्लियर? नाउ अब पहला हमारा मोटिव था BD को निकालने का, अब BD की हेल्प से हम CD निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स CD अपॉन BD। tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3, CD निकालनी है आपको वैल्यू, BD की वैल्यू 60 अपॉन √3 हमने निकाला। ये √3 पर चला जाएगा, या इसको छोड़िए, आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई 60
दिस इम्प्लाइज √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 बिकम्स 3, 60/3 CD। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आपको केवल बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी जिसकी वैल्यू अपने पास 20 मीटर आती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, आप देखो मैंने लिखा है अ वर्टिकल टावर इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर्स एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कि एक टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है। अगर इस टावर के टॉप को, यानी अब इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ और लगा हुआ है, सपोज देखिए ये फिगर हुई। A vertical tower is surmounted by a flag staff of a height 5 meter. Suppose that AB is a flag staff which is surmounted on a tower जिसकी height अपने को निकालनी है। Suppose the height of the tower is h meter. BC is a tower. The height of tower we assume that h meter. At a point on the ground, angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are 45 and 60 degree respectively. यानी इस ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट डी है, इस पॉइंट से फ्लैग स्टाफ को देखा जाता है, इसी पॉइंट से इसको देखा जाता है। देखिए जाहिर सी बात है ये टॉप ऑफ द टावर था 45 डिग्री होगा, इससे भी ऊंचा अगर आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन को एक बार इससे मैच करके देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि अगर ये फिगर बनानी अपने को आ गई, ये पिक्चर बनानी आ गई तो क्वेश्चन हो जाता है। एक वर्टिकल टावर है जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, उसकी हाइट 5 मीटर है। वर्टिकल टावर की हाइट हमने h मानी। इसके फुट से कुछ दूरी पर ग्राउंड पर, सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन C एंड D इज x मीटर। एक पॉइंट है जहाँ से इसको टावर को देखा गया है और फ्लैग स्टाफ को देखा गया है, और इन दोनों को देखने के बाद ये देखा कि एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आ गया, चाहे तो नोट कर लीजिए आप। अगर फटाफट नोट, जब मैं इसको बोला करूं कोशिश कीजिएगा आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगर ये बना हुआ रहेगा तो आप देखा, और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। जिससे कि इसको, वैसे मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी किसी का भी वीडियो देखें, एजुकेशनल वीडियो, उसको एक बार देखिए। एक बार देखने के बाद उन क्वेश्चंस को राइट डाउन करिए। राइट डाउन करने के बाद आप क्वेश्चंस को लगाइए। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप रिपीट करके, चाहे उसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, नॉर्मल से ज़्यादा रेंज में लेके उसको देखा करिए, जिससे कि इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को बनाने वाले को ये लाभ हो कि वो जो बात अपनी पहुँचाना चाहता है आप लोगों तक, वो आपकी समझ में आ रही है और आपको उनका सोल्यूशन मिल रहा है। अदरवाइज ये वीडियोज़ बनाने का कोई मोटिव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको कई क्वेश्चंस बताए तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए। x माना, हमने हाइट मानी। दो ट्राइंगल है अपने पास, देखिए एक ADC है, एक BDC है, दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगलों से इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करनी है कि h की वैल्यू आ जाए। इसमें एक x हमने और माना है, x का क्या करना है वो मैं आपको वीडियोस बताता हूँ अभी सॉल्व करके। देखिए सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लीजिए BCD। इन ट्राइंगल BCD एंगल आपके पास कितना है 45 डिग्री। वही 10 का लेना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में एक रिलेशन आपको लगाना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 वैल्यू 1 h अपॉन x। दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू x। Relation between height of the tower and the distance between C and D is x, h equal to x। Next, बड़े ट्राइंगल में चलिए। इन ट्राइंगल ADC, अगर आप ADC ट्राइंगल में चलते हैं 60 का यूज करेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू AC। अब ये कंप्लीट आएगी हाइट क्योंकि एंगल एलिवेशन पूरे का है, यानी टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ।
AC अपॉन DC। tan 60 की वैल्यू याद हो गई होगी, √3। AC में, AC को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस h अपॉन x, ये हुआ x √3 इक्वल टू 5 प्लस h। देखिए अब यहाँ पर आती है बात, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक ये है एक ये है, दो रिलेशन आए। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या h की, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। अगर आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो आपको यहाँ से x एलिमिनेट कर देना है। इट मीन्स यहाँ x और h दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर हम x की वैल्यू h इस इक्वेशन में रख दें तो ये पूरी इक्वेशन h में हो जाएगी और आप उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा h √3 5 प्लस h, h √3 माइनस h इक्वल टू 5, h कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप h की वैल्यू 5 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कॉन्जुगेट का मल्टीपल करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखें तो एक रेस्पेक्टेबल मैनर में लिखना चाहिए आपको। नीचे देखिए √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा मीन्स 2, ऊपर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में √3 माइनस मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, यदि नहीं हुई दी है तो आप मत लगाइए। वैसे √3 की वैल्यू आपको सबको पता है, √3 इक्वल टू 1.732, ये आप इसमें पुट डाउन कीजिए, इसके बाद माइनस करके मल्टीपल एंड डिवाइड। क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, अभी इसको रोक। ओके 3 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। इट मीन्स इस बिल्डिंग के टॉप से किसी टावर को देखा जाता है। पढ़िए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी अगेन टॉप है। इट मीन्स अगर कोई हाइट बिल्डिंग की ये है तो कोई टावर इससे ऊंचा होगा। तो इस पॉइंट से फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जिसकी की हाइट आपको 7 मीटर दी हुई है, मान लीजिए ए भी एक बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर हाई, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ से 60 डिग्री एंगल कैसे बनाओगे आप, ये थोड़ी होगा कंप्लीट। तो ये हर एंगल, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। इट मीन्स आपको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लिया वो ई पॉइंट पर इसको काटती है, तो ये जो होगा इसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी टावर के फुट को अगर यहाँ से देखा गया, इट मीन्स इसको अब आप ऐसे देखेंगे, ऐसे। तो ये एंगल डिप्रेशन का है, तो मैंने आपको ये बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो हमेशा हॉरिजॉन्टल देखा जाता है। तो यही लाइन इसके लिए काम करेगी। तो ये एंगल इसका जो कि गिवन है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री, बिकॉज PD और AE दोनों पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल के जो एंगल होते हैं ये वाले ऑल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो अब ये एंगल आपके पास 45 डिग्री आ गया। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इट मींस CD, दिस वैल्यू टू बी फाइंड। नाउ अगर आप इस 7 मीटर का यूज करेंगे, जो कि करना ही पड़ेगा आपको, तो 7 मीटर के लिए आपको ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस इसमें कॉमन है। मैंने शायद पहला वाला क्वेश्चन था इस वीडियो पर जो इसी तरीके से बताया था। सपोज दैट दिस BD इज इक्वल टू x मीटर एंड AE
और बी डी आपस में पैरेलल है, तो जो ए बी की लेंथ होगी वो इसकी भी लेंथ होगी। लेंथ कह सकते हैं, आप हाइट बोल दीजिएगा। तो आपको टावर की हाइट चाहिए, तो आप इस टावर की हाइट को कुछ मान लीजिए। मान लीजिए आपने इसको सी डी को एच माना, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टावर है इट बिकम्स एच माइनस 7। सवाल हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं सवाल में। अब वही सिंपल से 2 स्टेप करने हैं आपको। इन ट्राइंगल ए बी डी केवल 2 स्टेप है पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की। 1-2 क्वेश्चंस हैं, आज मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चंस आपके थोड़ा अपर लेवल का था, लेकिन आया आपकी के सिलेबस में था, आपके क्वेश्चंस में आया था शायद 2011-12 में। वो क्वेश्चन में एक आपको बताऊंगा। पहले इसको करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगेन आपको एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10 का लगाना पड़ेगा। 10 45 डिग्री इक्वल टू 7/x 1 7/x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 7 मीटर। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अगेन अब आपके पास जो ट्राइंगल रह गया, देखिए एक तो ये रह गया, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि ये आपको पता है, ये आपने पता कर ली। तो ट्राइंगल जो आपको लेना पड़ेगा वो ACE लेना पड़ेगा, क्योंकि एक अननोन वैल्यू h माइनस 7 वो उसी में है। इन ट्राइंगल ACE, फिर दोबारा वही वाली बात आई, 10 की आपको रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक लेनी पड़ेगी, यानी 10 60 डिग्री इक्वल टू CE परपेंडिकुलर है और AE बेस है। 10 60 डिग्री √3 CE h माइनस 7 अपॉन AE विच वन x, जो कि आपने वैल्यू 7 मीटर निकाल ली है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7। दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 7 प्लस 7 √3। ये कंप्लीट हाइट है। चाहे तो मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल चेक कर लेना भैया और एक बार बता देना मुझे कि ये सही है कि नहीं। ठीक है? ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आ गई। एक बार इस क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप चाहते तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 7 कॉमन लेके √3 प्लस मीटर। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये आपने सॉल्यूशन देख लिया। इसका फिगर थोड़ा सा अलग टाइप का था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया आप लोगों को बताने के लिए। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चंस इजी पढ़ाऊं पहले, जिससे कि आपका एक बेस बन जाए, थोड़ा मेरे साथ कम्युनिकेशन भी हो जाए आपका। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो थोड़े से टिपिकल हो और आपने शायद कभी आपके साथ समस्या आई हो और वो हल ना हो पाई हो, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, अब 1-2 क्वेश्चंस और बढ़िया बढ़िया देखते हैं, उसके बाद ओके। देखिए, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones on opposite side of the aeroplane are observed to be 60 degree and 30 degree. Show that the height of aeroplane in meters above the road. सवाल पढ़ लीजिए आप। ठीक, क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टिपिकल लग तो नहीं रहा है, हो सकता है किसी बच्चे को लगे। आप ऐसा समझिए कि ये एक एरोप्लेन है, ये एक रोड है, AB। एरोप्लेन इज एट पॉइंट C। ठीक है, ये एक रोड है, इसके 2 पॉइंटों पर इस एरोप्लेन से देखा जाता है, यानी ये दोनों पॉइंट इसके बोथ साइड हैं, एक साइड इधर एक इधर, आइदर साइड ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन में आपको बोला गया, आप पढ़ेंगे ऊपर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones are 60 degree and 30 degree.
तो देखिए जब डिप्रेशन है तो मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट से देखा जाता है, पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, यहाँ से एक एंगल है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा, यहाँ से एक एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। जब आपको एक चीज ये बोली गई है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निश्चित रूप से 1 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा नहीं सकते, जो आपने हाइट एंड डिस्टेंस से पहले पढ़ा हुआ था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेंस साइन और कॉस वगैरह के रेशियो, तो रेशियोज के लिए एक एंगल का 90 डिग्री होना जरूरी है। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, मान लीजिए डी पॉइंट है। अब आपके पास दो ट्रायंगल हो गए ए डी सी, बी डी सी। अगर आपको इसमें निकालना था हाइट ऑफ द एरोप्लेन, अगर आप इसको निकाल लेंगे तो ये निकल आएगी, इसको निकालेंगे तो ये निकल आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर दी हुई है, इसके इंटीग्रल पार्ट नहीं दिए हुए हैं, तो इसके लिए आपको इसको यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। सपोज दैट वी एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन ए डी पॉइंट इज x किलोमीटर, तो ये जो बचा हुआ पार्ट इसका रह गया ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होल ए बी की डिस्टेंस कितनी थी 1 किलोमीटर, तो ए से डी की वैल्यू अगर आप x मानते हैं तो डी से बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी इन किलोमीटर। अब ये फिगर बन गई तो क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले आप किसी भी एक ट्रायंगल में चलिए ए डी सी, आपको ये लिखना जरूरी है कि आप किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ भी tan ही लिया जाएगा 60 डिग्री वाला, सी डी अपॉन ए डी, वैल्यू √3, सी डी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये x है। एक काम करिए, थोड़ा सा सी डी वगैरह लिखना अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसकी हाइट h मान लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, h मान लीजिए। तो ये एक रिलेशन आपके पास आ गया h इक्वल टू x√3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल आपका क्या था, सी डी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी बी tan 30 इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस एक्स, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3 h अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए आपको इस x से केवल यहाँ लिखना था, इसकी वैल्यू तो नहीं निकालनी, आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, h में ले आइए, यानी यहाँ से x की वैल्यू h अपॉन √3, x इक्वल टू h अपॉन √3 आप यहाँ लगा दीजिए। पहले इसको जरा थोड़ा और ढंग से लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स इक्वल टू √3 h, 1 माइनस एक्स h √3, ये आ गया। आपके पास x है h अपॉन √3, 1 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू h √3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, इसको आप इधर ले जाइए, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा h √3 प्लस h अपॉन √3, वैल्यू क्या हो जाएगी है √3। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो √3 का मल्टीपल √3 में तो 3 हो जाएगा, 3h प्लस h यानी 4h, इट मीन्स 4h अपॉन √3, 1 इक्वल टू 4h अपॉन √3। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, h की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीपल एंड डिवाइड। चेक करता हूँ इस सवाल को जरा एक बार पढ़ के। ट्रायंगल एडीसी लिया, ट्रायंगल बीडीसी लिया, यहाँ से आपने x और h में एक रिलेशन लिया, x की वैल्यू अपने को निकाल देनी है, तो जो दूसरा रिलेशन आया उसमें x की जगह पर, ये x था, उस x की जगह पर आपने h अपॉन √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, 1 माइनस h अपॉन √3 h अंडर √3, h अंडर √3 आने के बाद ये वैल्यू 1, इसको इधर ले गए तो h √3 प्लस h अपॉन √3। यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा पास हो गया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ,
शायद कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस एच अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एच रूट थ्री, यहाँ से लेके 1 इक्वल टू ये प्लस हो गया। इसके बाद एलसीएम लिया अपना रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, 3h प्लस एच, इट मीन्स 4h अपॉन रूट थ्री, 4h अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 1। एच की वैल्यू निकाला, कैलकुलेशन करेंगे, रूट थ्री अपॉन 4 किलोमीटर आ गया। यानी द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रोड वर्टिकली इज इक्वल टू रूट थ्री बाई 4 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस को आप देखिए, नहीं समझ में आता तो एक बार और देखिए और कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को इसी वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आउट कर लें। मैं इसी तरीके से आपको फिर अगले वीडियो में और क्वेश्चंस इसके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।